हेलो दोस्तों, मैं हूं फोकस बंदा। आज मैं लेकर आया हूं एक और सच्ची, डरावनी और हैरत अंगेज कहानी। ये कहानी है एक रोड ट्रिप की और एक पिशाच की जो आज तक कभी रुका ही नहीं। नोएडा से उत्तराखंड तक का सफर। एक ठंडी और अंधेरी रात, रोहन और शिवम, कॉलेज के दोस्त, थ्रिल के शौकीन, ने डिसाइड किया कि रात को ड्राइव करेंगे ताकि ट्रैफिक ना हो। रात के 1 बजे रोहन स्टीयरिंग संभाले हुए था और शिवम पीछे वाली सीट पे थोड़ा सो सा रहा था। गाड़ी किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी। हर तरफ जंगल, हवा में सिर्फ पत्तों की सरसराहट और अचानक से एक आवाज, अब्बा बचाओ, वो मुझे लेने आ गए हैं, बचाओ अब्बा बचाओ। रोहन ने ब्रेक लगाई और एकदम से यह आवाज सुनी और उसको जैसे देखा तो वो एकदम पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत शिवम को जगाया। शिवम ने उठकर कहा, पागल है क्या तू, रात को ड्राइव कर रहा है, दिमाग में इल्यूशन हो गया होगा। पर तभी वही आवाज फिर से गूंज उठी, अब्बा बचाओ, अब्बा बचाओ। इस बार वो सिर्फ आवाज नहीं थी, जैसे किसी ने कान के बिल्कुल पास से चीखा हो। एक ठंडी सी सांस गाड़ी के अंदर दौड़ गई। दोनों के जिस्म सूख गए, गले से आवाज ना निकले। लग रहा था जैसे मौत ने उनका हाथ थाम लिया हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनका दिल एक पल के लिए रुक गया। पिछली सीट पर उन्हें बीच में एक बच्चा बैठा हुआ मिला, 7 से 8 साल का, जिसके कपड़े तरह तरह से फटे हुए थे। आंखों में ऐसी खामोशी जैसे मौत खुद चुप बैठी हो, बिना कुछ बोले। वो बस उन्हें घूर रहा था। फिर डरते हुए बच्चे ने बोला, मैं आपकी गाड़ी में छुप गया हूँ, मुझे कुछ लोग मारने आ रहे हैं। वो लोग घोड़े पे हैं और सफ़ेद कपड़ों में, उनकी आंखों में आग है मेरे लिए। रोहन और शिवम ने पहली बार में यकीन नहीं किया, पर बच्चा उनको थोड़ा सच लग रहा था। तभी सफ़ेद कपड़े वाले लोग, सफ़ेद दाढ़ी, लाल आंखें और चेहरे पे ऐसी नफरत जैसे वो इंसान ही ना हो, घोड़ों पे चढ़कर सीधा उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रोहन चिल्लाया, शिवम गाड़ी भगा, शिवम अगर उन्होंने पकड़ लिया तो हड्डी भी वापस नहीं मिलेगी। शिवम ने गाड़ी 120 तक पहुंचा दी। जंगल का रास्ता था, रास्ते टूटे फूटे। बच्चा गाड़ी के बीच में दबा हुआ रो रहा था। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना किसी वजह के, बिना कुछ कहे, वो बच्चा चलते चलते गाड़ी के अंदर से हाथ झटक के खुद ही बाहर को कूद गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो, या जैसे उसका बस ही नहीं था अपने ऊपर। पर सबसे डरावनी बात ये थी, उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा हो। शिवम ने पीछे देखा, उसके बाद सारे लोग भी गायब हो गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। दोनों ने कुछ देर बाद एक छोटी सी टपरी देखी जहां एक बुढ़ा आदमी चाय बेच रहा था। वो दोनों वहीं रुक गए, हाथ कांप रहे थे। उस बूढ़े आदमी को सब कुछ बताया। उस बूढ़े ने बस एक ही बात बोली, तुम दोनों जिंदा हो, इस बात का शुक्र मनाओ। और फिर उसने ये कहानी उनको बताई। लेकिन जो बात उस बूढ़े ने बताई, उसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। 50 साल पहले यहीं से कुछ दूर एक सुल्तान रहता था। उसकी 2 बीवी थी, 2 बच्चे पहली वाली से और एक छोटा दूसरी से। छोटा बेटा उसका बहुत ज़्यादा प्यारा था। चांदनी रात में सुल्तान उसे ले गया एक पुराने तालाब के पास। वहाँ पहुंचकर सुल्तान ने धीरे से कहा, ये जगह सिर्फ देखने में ही शांत है, लेकिन यहाँ एक जिंदा जिन्नात रहता है, पुराना, प्राचीन और शैतान की रूह से जुड़ा हुआ। कहते हैं जो भी उसे चांदनी रात में देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। उसकी आंखों में देखना मतलब
मौत के दरवाजे पे दस्तक देना। वो इंसान नहीं चाहता, वो सिर्फ रूह चाहता है, जिसे वो कभी लौटने नहीं देता। उस वक्त आसमान में पूर्णिमा का चांद था। चांदनी तालाब के पानी पर चमक रही थी। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, ना पंछी ना हवा, सिर्फ जमीन का सन्नाटा। सुल्तान अपनी आंखों में एक गहरा सा डर लेके अपने बेटे के साथ वापस लौट जाता है, पर बच्चे की क्यूरोसिटी बढ़ जाती है। हर चांदनी रात वो झाड़ियों के पीछे छुपकर जिन्नात का इंतजार करता था। एक रात जिन्नात पानी से निकले, सफ़ेद घोड़ा, सफ़ेद कपड़े और आंखों में आग। वो एक पुरानी काली मस्जिद की तरफ गया और बच्चा पीछे चला गया। जिन्नात के साथियों की आंखों ने जैसे ही उस बच्चे को देखा, वो सब एक साथ झाड़ियों के बीच से निकलकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, पर आंखों में लाल रोशनी थी और मुंह से अजीब सूखी सी आवाज निकल रही थी, जैसे कब्रों से कोई पुकार रहा हो। बच्चा घबरा कर चिल्लाया, अब्बा बचाओ, अब्बा वो मुझे ले जाएंगे। उसकी सांस फूली हुई थी, पर पैर मिट्टी में फिसलते जा रहे थे, पर वो भागता गया, जैसे जिंदगी उसके पैरों में बंद। तब उसके अब्बा ने उसको रोका नहीं, बल्कि आंखों में आंसू के साथ सिर्फ इतना कहा, मैं बस कुछ पल के लिए उन्हें रोक सकता हूँ, बस कुछ सांस भर। इस वक्त मैं तू जो करना चाहता है कर ले, ये तो तू इनका शिकार बनेगा या अपनी रूह बचा ले। फिर उन्होंने दोनों हाथ उठाकर जोर से, तकरीबन चीखते हुए कलमा पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ उस अंधेरे में गूंज गई। ज़मीन कांपने लगी, आसपास की हवा गरज उठी और एक पल के लिए वो सब कुछ जैसे जम गया। जिन्नात के चेहरे पे गुस्सा और जलन उभर आई, लेकिन जैसे कोई ताकत उन्हें उस वक्त रोक रही हो। बच्चा ये समझ गया था कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वो फिर भागता है, रोता है, झाड़ियों के बीच से गुजरता है, पर हर कदम पर लगता है कोई उसे साथ साथ सांस ले रहा है। पीछे मुड़कर एक साया उसका इंतजार कर रहा है। उस रात के बाद वो बच्चा कभी घर नहीं लौट पाया। रोहन और शिवम दोनों सुन्न हो गए, जैसे उनके चेहरे का रंग ही खो गया हो। दोनों के चेहरे से पसीना टपक रहा था और गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर रोहन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, पर अगर ये सब 50 साल पुरानी बात है तो वो बच्चा अब तो बड़ा हो गया होगा ना। शिवम ने तुरंत जोड़ दिया, हाँ, फिर वो 7-8 साल का कैसे दिख रहा था? उसकी शक्ल, उसकी आवाज, सब कुछ तो वही थी। टपरी के पास एक ठंडी हवा का झोंका चला और बूढ़ा आदमी उसकी मुस्कान के साथ धीरे से बोला, क्योंकि उस दिन वो बच्चा तो मर गया था, उसकी रूह रह गई थी और वो आज भी वही उम्र जी रहा है जिसमें उसने मौत देख ली थी। तब से लेकर आज तक हर चांदनी रात वो फिर भागता है, फिर छुपने की कोशिश करता है, फिर मदद के लिए चीखता है, लेकिन हर बार उसे कोई ना कोई नई कार, नई राह, नई जान मिल जाती है, जिसे वो अपने साथ ले जाता है। रोहन ने कांपती आवाज में पूछा, तो आज हमारी बारी थी? बूढ़ा बस मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब लाल रोशनी उभरने लगी थी। रोहन ने कांपते हुए पूछा, आपको ये सब कैसे पता? बूढ़ा बस ठंडी सी मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि उनमें से एक मैं भी था। उसके कहने के साथ ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। शिवम ने उस बूढ़े को गौर से देखा। उसके कपड़े बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे, दाढ़ी बर्फ जैसी झड़ रही थी और आंखों में वो गहरी लाल रोशनी चमक रही थी, जैसे किसी अंधेरी गुफा में आग जल गई हो। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, टप टप टप, घोड़ों के घास पर चलने की आवाज़। पहले दूर से, फिर पास से, फिर बिल्कुल करीब से आई। दोनों ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उनका जिस्म एक साथ कांप गया। वही सफ़ेद कपड़ों वाले जिन्नात, वही लाल आंखों वाले साए और उनके बीच वही बच्चा खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मदद की भीख नहीं थी,
एक सूखी सी मुस्कान थी। बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, पहले वो बच्चा शिकार था, आज उसका काम पूरा हुआ, अब उसकी जगह कोई और चाहिए। और चांदनी रात में जो सुनता है वो कभी वापस भी नहीं जाता। रोहन ने शिवम की तरफ देखा, पर शिवम की आंखें अब काली हो चुकी थी। उसका मुंह हल्का हल्का खुल सा रहा था, जैसे अंदर से कुछ खींच लिया गया। उसके हाथ अब उसी तरह कांप रहे थे जैसे उस बच्चे के कांपे थे। और रोहन उसकी चीख टपरी के अंधेरों में खो गई। घोड़ों के टप 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 के साथ अगले दिन उस रास्ते से गुजरने वाला एक ट्रक ड्राइवर ने एक खाली कार देखी। इंजन चालू था, चाय आधी पीती गई थी और कार का रियर व्यू मिरर पे लिखा था, वो अब भी भाग रहा है। कुछ कहानियां बस सुनी नहीं जाती, वो सुनते ही जिंदगी बदल जाती। अगली चांदनी रात अगर कोई बच्चा आपको पुकारे, अब्बा बचाओ, अब्बा बचाओ, तो याद रखना, शिकार अब तुम हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें फोकस बंदा हॉन्टिंग्स को, जहां मिलती है एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं किसी ने जानी है। और हाँ, अगर आपने कभी कोई अजीब या डरावना एक्सपीरियंस फील किया हो तो उसे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। शायद अगला किस्सा आपका हो।